स्टूडेंट जो 2023 में मैट्रिक का यानी कि 10th क्लास का एग्जामिनेशन दे दिया है, तो उन सभी का एग्जामिनेशन दे दिए हैं। तो उन सभी के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आंसर शीट है जारी कर दिया गया है। तो आंसर शीट को जारी करने के लिए साथ में अगर मान लीजिए आंसर शीट में जो भी आपने सेट आया है ABCDEF जो भी सेट आपका आया है और आपको लगता है कि क्वेश्चन डाउट है कहीं या आपको आंसर कहीं डाउट है या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपने दिया था उसी में अगर कहीं किसी तरह का समस्या है और उस वाले आंसर शीट को आप मिलाना चाहते हैं कि आपका जो नंबर जो दिए हैं 50 नंबर के या 70 नंबर का जो भी ऑब्जेक्टिव हो क्वेश्चन, तो उसमें आपका कितना नंबर आया है, सही आंसर कौन सा है, उन सभी को मिलाने के लिए इसमें आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको अपना आंसर शीट को चेक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ में आपको अगर नंबर कम होगा तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन कहीं गलत है या आंसर कहीं गलत हो दिया है ऊपर से ही, तो उसको आपको इंक्रीज कर दिया गया, नंबर को इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो उस वाले को ऑब्जेक्शन करने के लिए आपको कैसा प्रोसेस होगा और साथ में आंसर शीट को चेक करने के लिए कैसे कैसे लॉगिन करके चेक करना है, मैं चलिए आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, मन में किसी भी तरह का सवाल आएगा तो कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना रोल कोड होना चाहिए, जो आपका स्कूल का रोल कोड होगा एडमिट कार्ड पर अवेलेबल होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है जो आपको एडमिट कार्ड पर ही अवेलेबल होगा। साथ में यहाँ पर आपको जो डेट ऑफ बर्थ है एडमिट कार्ड पर ही डेट ऑफ बर्थ भी अवेलेबल होगा। ये तीनों डिटेल्स को फिल करना है, इसके बाद सर्च करना है। डिटेल्स इस तरीके से फिलअप करेंगे, इसके बाद सर्च का सेक्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पर आपको आंसर शीट डाउनलोड होने के लिए यहाँ पर सारा प्रोसेस आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको आंसर शीट दिया गया है, आंसर की फर्स्ट सीटिंग, सेकेंड सीटिंग और यहाँ पर स्टूडेंट्स का सारा डिटेल, जैसे स्टूडेंट का विद्यालय का नाम और स्टूडेंट का रोल नंबर, साथ में रोल कोड, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का फादर नेम, मदर नेम, यहाँ पर इतना सारा डिटेल दिखाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको आंसर शीट दिया गया है। आंसर शीट यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका फर्स्ट सीटिंग था या सेकंड सीटिंग था उसके अनुसार से यहाँ पर डाउनलोड कीजिए। जैसे यहाँ पर हिंदी है, बांग्ला, उर्दू, मैथिली और यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं सारा यहाँ पर दिया गया है। जो आपका सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को यहाँ से आप डाउनलोड करिएगा। जैसे मैं यहाँ पर चलिए किसी एक सब्जेक्ट का डाउनलोड कर लेता हूँ और डाउनलोड करके आपको शो करा देता हूँ कि इस तरीके से होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका, तो चलिए मैं एक किसी का यहाँ पर डाउनलोड करता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर आपको साइंस का डाउनलोड कर लेता हूँ। साइंस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका PDF यहाँ इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको डाउनलोड हो रहा है ऐसे आपको यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पर आपको टोटल यहाँ पर कोड दिया गया है, सब्जेक्ट का कोड जो होगा आपका सब्जेक्ट यहाँ पर साइंस, टोटल 40 नंबर का यहाँ पर था। यानी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टोटल यहाँ पर जो दिया गया है, जो यहाँ पर टोटल 80 क्वेश्चन था। 80 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन को यहाँ पर आंसर देना था, जिसमें से यहाँ पर सभी का आंसर दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसमें दिया गया है, इसमें सेट नंबर बताया गया है, यहाँ पर आपको बताया गया है सेट B का और यहाँ पर सेट C D E F G यानी कि J तक यहाँ पर सेट दिखाया गया है। यानी सेट नंबर यहाँ पर बताया गया, सारा डिटेल यहाँ पर इस तरह से बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको यहाँ पर जो दिया गया है सेट का, जो सभी सेट का आंसर, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेट A में B आंसर था, सेट B में C आंसर था और सेट C में B आंसर था और सेट D में A आंसर था। इस तरीके से आपको सारा मिलाना है। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 10 मिलाना है, तो आपका जो भी सेट नंबर होगा, जैसे मान लीजिए आपका सेट नंबर A होगा, ये वाला सेट नंबर A होगा, तो 10 नंबर क्वेश्चन में सेट नंबर में आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में C आंसर आएगा। तो इस तरीके से आंसर आपको मिलाना है। अगर मान लीजिए सेट B होगा तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका B आंसर है, अगर C होगा तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका D आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको सारा आपको जो क्वेश्चन होगा आपके पास, तो उस क्वेश्चन को यहाँ पर रख कर अपना मिला लीजिएगा कि कौन सा आंसर इसका सही है। आपको यहाँ से ही आपको सारा डिटेल मिलाने के लिए ऑप्शन आएगा। अब रही बात, मान लीजिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन आपका कहीं गलत है या तो आंसर गलत है, तो आप राइज कैसे करेंगे यानी कंप्लेन कैसे करेंगे। तो कंप्लेन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एड्रेस आपका भरना है पूरा। इसके बाद यहाँ पर छात्रा यहाँ पर सिलेक्ट करना है, कौन यहाँ पर आपको राइज कर रहे हैं, यानी कि आपको एडवाइस दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपका गलत है, माता पिता, अभिभावक या शिक्षक या प्रधानाध्यापक, तो उनको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे आपको कोई भी कर रहे हो कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 गलत है, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मान लीजिए अगर आपके माता पिता कह रहे हैं या शिक्षक कह रहे हैं, तो शिक्षक करते हैं यहाँ पर शिक्षक सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद उनका मोबाइल नंबर डालेंगे, इसके बाद यहाँ पर email ID डालेंगे
और इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करेंगे, कौन से सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन गलत लग रहा है। जैसे मान लीजिए आपको मैथ में गलत लग रहा है तो मैथ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन का सेट टाइप करेंगे, कौन सा सेट था, जैसे ए सेट था या बी था, सी था, कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे। जो आपका सेट होगा उसी सेट का जो क्वेश्चन डाउट लग रहा होगा उसी सेट का क्वेश्चन और यहाँ पर सब्जेक्ट नंबर और उसका सेट नंबर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट करें, जो क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा है कि हाँ ये गलत है तो इसको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर त्रुटि का प्रकार सेलेक्ट करेंगे, आपका प्रश्न गलत है या उत्तर गलत है। जो यहाँ पर जो सेट में दिया गया था यानी सवाल में आपका दिया है, यानी सेट में जो सवाल है यानी कि आपका क्वेश्चन मिला था उस क्वेश्चन में आपको कौन सा गलत था, जैसे प्रश्न गलत है या आंसर गलत था दिया हुआ, तो उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए प्रश्न गलत होगा तो प्रश्न पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर उसके बारे में लिखूँगा कि आंसर ये होना चाहिए था या क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था। जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरह से सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपको आगे प्रोसेस यहाँ से हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सारा कंप्लीट करना है। यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए मैं आपको पूरा प्रोसेस नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इनका मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा रहा था किस तरह से करना है। यहाँ पर मुझे ज़्यादा फोकस करना था आपको आंसर सेट दिखाने के लिए। अगर क्वेश्चन में अगर आपका कहीं त्रुटि होगा तो आपको अगर सुधार करने का अगर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, उसका मैं कंप्लीट प्रोसेस दिखा दूँगा जिससे आप घर बैठे कंप्लीट प्रोसेस कर सकते हैं। तो यही थी अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिए और जितने भी फ्रेंड होंगे सभी फ्रेंड अच्छी तरह से मिला लेंगे क्वेश्चन आंसर को। अगर मिलाने में कोई समस्या आता है तो आप हमें कमेंट एक बार जरूर कर दीजिएगा।